साइज कितनी है? पेपर इंडस्ट्री आईपीओ में लिस्टेड है। मैंने बोला यस। तो अरे भाई ने पेपर इंडस्ट्री आईपीओ में लिस्टेड का होकर नाम बता ही ना रे। आईपीओ का फुल फॉर्म होता है हमारे पास इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। देखो अगले वीडियो में सारे लोग आएंगे। थैंक यू सो मच फ्रॉम बॉटम ऑफ माई हार्ट। So welcome back all the new participants and all the Isatoins। आज के इस वीडियो में जो बात करने वाले वो बात करने वाले पेपर इंडस्ट्री के बारे में। इस वीडियो को आगे बढ़ने से पहले मैं खुद को इंट्रोडक्शन कर देता हूँ, खुद को इंट्रोड्यूस कर देता हूँ। तो इन फ्रंट ऑफ यू गाइज इज ओवेजा रंजीत चंद्रा। आज के इस वीडियो जैसा कि हमने बोला कि पेपर इंडस्ट्री के बारे में पढ़ने वाले हैं, तो पहले हेडिंग लिखते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल पेपर इंडस्ट्री के बारे में जैसे हमने नाम लिया कि पेपर इंडस्ट्री, तो पेपर इंडस्ट्री मैंने जैसे नाम लिया तो आपका सबसे पहले सवाल होनी चाहिए कि ये इंडिया में टोटल इसका मार्केट साइज कितना है। इंडिया में इसका टोटल मार्केट साइज कितना है? मार्केट साइज कितना है? तो मार्केट साइज इसका इंडिया में कितना है? 80,000 करोड़। 80,000 करोड़ ये टोटल इंडिया में इसकी मार्केट है। किस चीज का? पेपर इंडस्ट्री का। किस चीज का? पेपर इंडस्ट्री का। कितना मार्केट साइज है? 80,000 करोड़ का। ठीक है। ये बताया जाता है कि हर साल इसके प्रोडक्शन में, हर साल इसके प्रोडक्शन में कितना, 4 से इसका जो प्रोडक्शन है पेपर इंडस्ट्री का, वो अकेला जो इंडिया है, अकेला इंडिया कितना प्रोडक्शन देता है पूरे ग्लोबल में से? 4 से 5%। 4 से 5%। पूरा वर्ल्ड का जो होता है प्रोडक्शन वो 100%। उसमें से अकेला भारत कितना प्रोड्यूस करती है? 4 से 5%। हर साल पेपर इंडस्ट्री की जो ग्रोथ होती है वो कितनी होती है? 6 से 7% हर साल। each and every year पेपर इंडस्ट्री ग्रोथ कितना परसेंट होता है? 6 to 7%। ठीक है। अच्छा, इंडिया में कितना मिलियन टन्स पेपर प्रोड्यूस होती है? क्वेश्चन है, इंडिया में टोटल कितना मिलियन टन्स पेपर प्रोड्यूस होती है? तो क्या होगा? 22 मिलियन टन्स। कितना? 22 मिलियन टन्स। 22 मिलियन टन्स। और ये एक्सपेक्ट किया जाता है कि अगला 2027 तक कितना हो जाएगा? 30 मिलियन टन्स। 30 मिलियन टन्स। 30 मिलियन टन्स कितना होगा? सारे लोग बोलेंगे बोर्ड पे देख के, अगला साल कितना हो जाएगा? 30 मिलियन टन्स। ठीक है। उसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, ये सब सारी चीज बताएं, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ये सब सारे हैं कि ये 2027 तक लिख लो। ठीक है। इसके बाद क्या करती है कि पेपर इंडस्ट्री जो है, पेपर इंडस्ट्री किस किस चीजों पे फैक्टर करती है? अगर पेपर इंडस्ट्री को बढ़ाने में ऐसा कौन कौन सा फैक्टर्स है, ऐसा कौन कौन सा चीज है जो पेपर इंडस्ट्री को कंट्रीब्यूट करती है बढ़ाने में? तो ग्रोथ इज ड्रिवन बाय फर्स्ट इज ड्रिवन बाय ग्रोथ। इसके पीछे क्या क्या ग्रोथ है? सो तो पेपर इंडस्ट्री का जो ग्रोथ है, फर्स्ट वन जो होगा हमारा एजुकेशन एंड बुक्स। एजुकेशन एंड बुक्स। एजुकेशन एंड बुक्स में क्या देखेंगे कि एजुकेशन, अगर भारत का जितना ज्यादा एजुकेशन बढ़ेगा, जितना ज्यादा बुक की क्वांटिटी बढ़ेगी, उतना ज्यादा किसका प्रोडक्शन बढ़ेगा? पेपर का। और जितना ज्यादा पेपर का प्रोडक्शन बढ़ेगी उतना पेपर इंडस्ट्री बढ़ेगा। और पेपर इंडस्ट्री जितना बढ़ेगा उसका मार्केट साइज बढ़ा जाएगा। क्योंकि यहाँ पे एक्सपेक्टेशन शायद सही हो जाए कि अगले साल 30 मिलियन टन प्रोडक्शन होना चाहिए। ये फर्स्ट फैक्टर है। सेकंड फैक्टर ये है कि बैन ऑन सिंगल यूज प्लास्टिक। बैन ऑन सिंगल यूज प्लास्टिक। बैन ऑन सिंगल यूज प्लास्टिक। सिंगल यूज प्लास्टिक में पॉलीथीन जो यूज होती है, वो पॉलीथीन को बैन करके उसके जगह पे कुछ पेपर का बना हुआ थैली जैसा रहता है। आप लोग सामान लेने जाते होंगे, कपड़े वगैरह जाते होंगे लाने, जींस लेते हुए, ज़ारा का कोई भी ब्रांड का आप कपड़ा लाते हैं तो वहां पे एक थैली मिलता है। और थैली जो पहले जो रहती थी वो प्लास्टिक मिलता था, लेकिन अब कुछ कपड़ा टाइप का उसमें टेक्सचर रहता है तो उसमें आपको मिलता है। तो बैन ऑन सिंगल प्लास्टिक, उस जितना उसको बैन किया जा रहा है उसकी जगह पे अल्टरनेटिव एक पेपर का थैली लाया जा रहा है। तो उसके अल्टरनेटिव जितना पेपर का जो थैली लाया जा रहा है, इससे क्या होगा? पेपर प्रोडक्शन बढ़ेगा। पेपर प्रोडक्शन बढ़ेगा तो पेपर इंडस्ट्री बढ़ेगा। थर्ड जो हो गया वो होगा हमारे पास थर्ड, ऑनलाइन शॉपिंग पैकेजिंग। ऑनलाइन शॉपिंग पैकेजिंग। ऑनलाइन शॉपिंग पैकेजिंग में क्या देखना आपको कि जितना ज्यादा ऑनलाइन शॉपिंग पैकेजिंग बढ़ेगी, ऑनलाइन शॉपिंग पैकेजिंग कहने का मतलब क्या? आप कुछ गुड्स मंगवाए, पिज्जा मंगवाए जोमेटो से, ब्लिंकिट से, आपको सामान मंगवाए, आप वहां से सामान जब मंगवाए तो उसका जो पैक सील हो रहा है, वो पैक सील जो किससे बनती है? वो कार्टून से बनता है। यस, तो कार्टून किससे बनता है? पेपर से बनता है। और पेपर
है एजुकेशन एंड बुक्स, सेकंड वन कौन, बैन ऑन सिंगल यूज प्लास्टिक, और थर्ड ऑनलाइन शॉपिंग पैकेजिंग, और फोर्थ जो है वो फोर्थ होगा हमारे पास, फोर्थ हो जाएगा रिटेल एंड एफएमसीजी प्रोडक्ट्स, एफएमसीजी प्रोडक्ट्स, एफएमसीजी प्रोडक्ट्स, एफएमसीजी प्रोडक्ट्स। एफएमसीजी का मतलब जो होता है वो हमारे पास फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स, फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स, फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स, किसका फुल फॉर्म है ये, एफएमसीजी का। एफएमसीजी का मतलब होता है जिसका जो दुकान में रिटेल शॉप में आते के साथ जो तुरंत बिक जाता है, ठीक है, जिसका खपत बहुत जल्दी होता है, जैसे चॉकलेट्स हो गई, बिस्किट्स हो गई, आटा हर लोग घर में जो चीज बहुत ज्यादा यूज हो रही है, कंज्यूमर को वो चीज बहुत चाहिए, बल्क अमाउंट में चाहिए, ठीक है। अब कार कंज्यूमर को कब चाहिए, कस्टमर को कब चाहिए, 5 से 6 साल के बाद, 7 से 8 सालों के बाद वो कार एक नया लाती है, या 10 साल लग जाता है, कहीं को 15 साल लग जाता है, कहीं को एक जनरेशनल चलती है वो कार, तो ये सब बहुत लॉन्ग प्रोसेस है। तो क्या ये एफएमसीजी में आएगी, नहीं, लेकिन यहीं पर हम शैम्पू की बात कर ले, चॉकलेट्स की बात कर ले, बिस्किट की बात कर ले, आटा पोरी चावल, ये सब सारी चीज किसमें आती है, एफएमसीजी प्रोडक्ट्स में आती है। यही हो गया, ये सब क्या होता है, तुरंत कस्टमर जाता है, तुरंत आज खत्म हो गया, एक हफ्ता बाद गया फिर ले लिया, तो फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स कौन सा आ गया, ये सब सारी चीज। क्या आपको बात समझ में आ रही है? अच्छा, पेपर इंडस्ट्री का मेरा सवाल यही नोट करेंगे आप लोग, इस पेपर इंडस्ट्री हैव द कंपनीज इन विच दे आर सेटल्ड इन आईपीओ, क्या कोई ऐसा कंपनी है पेपर इंडस्ट्री में जो आईपीओ में लिस्टेड है? तो मैंने बोला यस, अरे हाँ सच में, तो मायने हमके पेपर इंडस्ट्री में कौन कौन सा आईपीओ में लिस्टेड हुआ अगर नाम बता ही करे। हम बोले ठीक है, आप जानते हैं तो फटाफट हम एक हेडिंग बना लेते हैं कि आईपीओ में जो पेपर इंडस्ट्री में लिस्टेड है उसका नाम का कंपनी, तो आईपीओ कंपनीज, पेपर कंपनीज। फर्स्ट वन हो गया, वो हो गया हमारे पास आईटीसी पेपर बोर्ड्स, आईटीसी पेपर बोर्ड्स। द सेकंड वन हो गया, वो हो गया हमारे पास जेके पेपर मिल्स, जेके पेपर मिल्स। थर्ड जो हो गया वो हो गया हमारे पास वेस्ट कोस्ट पेपर मिल्स। फोर्थ जो गया हमारे पास वो हो गई हमारे पास तमिल न्यूज प्रिंट्स एंड पेपर बोर्ड्स, और फिफ्थ जो गई वो हो गया हमारे पास आंध्र पेपर। ये सब 5 जो कंपनी है वो किस चीज में लिस्टेड है, आईपीओ का फुल फॉर्म जो होता है वो होता है हमारे पास इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। ये किसका फुल फॉर्म है, आईपीओ का फुल फॉर्म है। बेसिकली आईपीओ का मतलब आप समझ सकते हैं क्या, कि कोई कंपनी है, लेट्स एज्यूम द कंपनी नेम इज द XYZ, कोई XYZ नाम का कोई कंपनी को हम एज्यूम करते हैं, और वो कंपनी जो है वो चाहती है कि हम आईपीओ में लिस्ट हो जाए, करके वो कंपनी चाहती है कि हम पब्लिक लोग से भी पैसे लें, हम पब्लिक लोग को भी इस कंपनी में हिस्सेदारी दें, जनता को भी हिस्सेदारी में कंट्रीब्यूशन होनी चाहिए। उसके लिए क्या करती है आईपीओ में, जैसे हम जनता है, अभी जियो का फिलहाल में आईपीओ लिस्टेड हुई है, अभी जस्ट 2 हफ्ता पहले न्यूज आई थी। तो जब जियो का लिस्टेड हुई है तो हम जियो में लिस्टेड हुई है, तो जियो पहले एक प्राइवेट कंपनी थी, उसमें इन्वेस्टर कौन होंगे, अलग होंगे इन्वेस्टर, क्या उसमें पब्लिक इन्वेस्टर थे, नहीं थे, बड़ा इन्वेस्टर था। लेकिन अब जियो के जो फाउंडर थे वो सोचे कि क्यों ना हम पब्लिक को भी हिस्सेदारी बनाएं, क्योंकि अगर पब्लिक फंडिंग हैव द ह्यूज पोटेंशियल, पब्लिक फंडिंग के पास एक बहुत बड़ी ताकत होती है। एक लोग जब पैसा देता है तो वो उतना नहीं दे पाते, लेकिन करोड़ों लोग जब पैसा एक रुपया ही दे तो करोड़ रुपया पैसा जमा हो जाता है। तो इसीलिए सब दिमाग लगाते हैं कि आप क्यों ना पब्लिक को हिस्सेदारी बना ले, जितना मुनाफा होगा उस हिसाब से उसको मुनाफा मिलेगा, जितना घाटा हमारा होगा उतना घाटा उसका भी होगा। ठीक है, क्या समझ में आ रही है? तो इसीलिए इसके पीछे हम एक सेपरेट वीडियो बनाएंगे, आईपीओ की क्या फॉर्मेलिटीज होती है, क्या क्या इसमें दिक्कत आती है, क्या इसका फायदा है, क्या इसका नुकसान है, ये सब सारी चीजें एक सेपरेट वीडियो बनाएंगे इसमें। ठीक है, तब तक एक और पॉइंट लिखेंगे क्या, कि पेपर इंडस्ट्री का जो पर पर्सन यूज होती है इन इंडिया, पेपर इंडस्ट्री में, ऊपर लिख देता हूं, पेपर इंडस्ट्री में
पर पर्सन यूज और ये यूज वो कितना है 15 to 16 केजी 15 to 16 केजी। ये इंडिया की बात की जा रही है, लेकिन अगर ग्लोबल एवरेज देखा जाए, ग्लोबल एवरेज पर पर्सन यूज देखा जाए तो वो कितना हमारे पास 57 केजी 57 केजी। और ये दिखाती है कि कहां पे 50 कहां 15-16 है और कहां कितना 57 केजी। ये दिखाता है कि इंडिया पेपर इंडस्ट्री हैव द ह्यूज पोटेंशियल टू ग्रोथ। इंडिया का जो पेपर इंडस्ट्री है उसके पास ताकत है बढ़ने के लिए, क्योंकि वर्ल्ड का एवरेज रेशियो कितना हमारे पास 57 केजी, हालांकि इंडिया का कितना है 15 to 16 केजी। ये दर्शाता है कि अभी भी आगे बढ़े। ये प्रिडिक्ट कर जाती है, ये प्रिडिक्शन है, ठीक है। सो कंटेंट यही तक था एंड बहुत खुशी हुई कि आप लोगों ने इस वीडियो में टिके रहा, आप लोगों ने इस वीडियो को पूरा कंप्लीट किया। सो तहे दिल से धन्यवाद है भाई सारे लोग को एंड मिलूंगा थोड़ा सा नेक्स्ट वीडियो में। सो थैंक यू सो मच फ्रॉम बॉटम ऑफ माई हार्ट।